18 मार्च 2026 ये जो कुछ लर्निंग है जिन्होंने मेरे को कुछ अलग तरह से प्रभावित किया वो इस प्रकार से है। अभी हमारा जीवन बिंदु शिविर चल रहा है और उसमें मैंने दूसरे दिन का सेकंड सेशन देखा और उसमें मैंने समझा कि अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है। अध्यात्म माने एक ऐसा रास्ता जिसके द्वारा हम सत्य को पहचानते हैं, मतलब ये रियलिटी को खोजने और समझने के लिए जो कोशिश है उसको हम अध्यात्म कहते हैं। धर्म है कि द वे ऑफ लाइफ, मतलब किस तरह के कपड़े पहनते हो, तो ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनको देख के हम धर्म डिसाइड करते हैं। ये मेरा करंट में अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये मेरा करंट में अंडरस्टैंडिंग बना हुआ है। पर एक्चुअली यदि मैं देखना चाहूँ तो मेरे क्या हुआ है कि करंट में मेरे को ये भी नहीं पता है कि सुख क्या है। सुख मैंने ये समझ रखा है कि दुख नहीं है, यानी कि लाइफ में दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सुखी है। और दूसरा है कि यदि मैं कंफर्ट जोन में हूँ तो कंफर्ट जोन में हूँ यानी कि मैं सुखी हूँ। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लमेटिक रखते हैं कि ये दोनों ही सही नहीं है। अब मैंने ये समझा कि दो पार्ट में हैं हम। सबसे पहला तो मैं हूँ जो कि जीवन है और एक शरीर है। जो जीवन है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है और शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। और अभी ये समझ आने लगा कि जो खाली स्थान है, जैसे कि खाली स्थान में ही इकाइयाँ हैं, तो जो खाली स्थान है वो क्रिया शून्य है, मतलब उसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया शून्य है मतलब उसमें कोई क्रिया नहीं होती, पर वो जो है वहाँ पूर्ण है। पूर्ण है मतलब जैसा है वैसा ही बना रहता है, परिस्थिति से वो चेंज नहीं होता, बट परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रदर्शित होता है ना, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। और अस्तित्व को मैंने समझा कि असीम क्रिया शून्य में अनंत क्रियाशील इकाइयाँ, इसे ही अस्तित्व कहा गया। अब मैं लाइफ की बात करता हूँ तो लाइफ में अभी प्रायोरिटी नहीं है कि कौन सा काम कब करना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी ये डिसाइड करने में मदद करती है कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम क्या है जिसे कि अभी करना चाहिए, बट मैं एक्चुअली उसको पता नहीं है। और क्या होता है कि पूरी लाइफ उस काम को करने में निकल जाती है जिसकी हमारे लाइफ में एक्चुअलिटी में कोई प्रायोरिटी होती नहीं है। मतलब यदि हम लाइफ पूरा निकल जाए उसके बाद देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने ऐसी चीज़ में पूरा लाइफ गुजार दिया जिसका कोई इतना इम्पोर्टेंस था नहीं। तो अब मेरा ये उद्देश्य बन रहा है कि मैं प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को देखूं और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ की जर्नी है उसको स्टार्ट करूं, यानी कि मैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट था कि क्रिया शून्य है इसलिए स्थिति पूरा है, मतलब परिस्थिति के अकॉर्डिंग व्यक्त होना। जैसे कि हमने क्रिया शून्य मतलब मैं समझा कि भाई क्रिया शून्य क्या होता है। क्रिया शून्य मतलब ये है कि उसमें कुछ हलचल नहीं होती है, वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग व्यक्त होता है। और है की महिमा जो भी उसमें है उससे प्रकाशित होती है मतलब जो वर्तमान है, अस्तित्व जो है, त्व मतलब है। फिर लगा कि क्रियाशील का मतलब ऊर्जा संपन्न का मतलब शक्ति संपन्न। सभी इकाइयाँ ऊर्जा संपन्न हैं, यही समानता है। मैं देखने गया कि यार इकाइयाँ जो हैं, इकाइयाँ जैसे कि हम सब जीवन इकाइयाँ हैं, है ना। अब जीवन इकाइयाँ हैं तो खाली स्थान जो है वो ऊर्जा स्वरूप है और वहाँ से ही हम अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जा लेते हैं। तो जो हमें शक्ति मिलती है, जो ऊर्जा का स्रोत है वो खाली स्थान ही है। इस कारण से सारी इकाइयाँ समान हैं, उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। और जिस शरीर को हम अपना कहते हैं वो शरीर भी मेरा अपना नहीं है, वो शरीर भी 5 तत्वों से बना है। तो वो भी एक उधार टाइप ही है कि जब इस लाइफ जीवन को संपूर्ण तक पहुंचाने के लिए वो मिला है, और ऐसा नहीं है कि उसे मैं कह सकूं कि ये मेरा है। फिर है कि सभी अपनी पूर्णता व उसके बाद उसकी निरंतरता की ओर हैं।
है ना। फिर 10th पॉइंट था कि सह अस्तित्व मानव का प्रतिरूप है, यानी कि यदि मुझे सह अस्तित्व को समझना है तो मैं यदि मानव को समझता हूँ तो मैं सह अस्तित्व को समझ जाऊँगा। मतलब मुझे पूरे सह अस्तित्व को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानव को समझ गया तो वैसे ही जान गया। फिर ये लगा कि सबसे पहले दर्शन को समझे फिर अन्य बातों को, मतलब लिसनिंग ज़रूरी है समझने के लिए। तो एक्चुअली जैसा कहा जा रहा है उसको वैसा ही सुनना ज़रूरी है। आज जो भी मेरी आँखों से दिखाई दे रहा है यह मात्र भौतिक व रासायनिक क्रिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब इस संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उनका विश्लेषण करूं तो केवल वो भौतिक और रासायनिक क्रियाएं हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। होने के अर्थ में जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमारा शरीर भी हमारा नज़र नहीं आएगा। जब हम इस तरह सोचते हैं तो समझ आता है कैसे हम हर चीज़ से कनेक्टेड हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जिस काम के लिए शरीर है उस काम के लिए यूज़ ना होना ही दुख का कारण है। तो भाई जिस काम के लिए ये शरीर मिला है वो काम ही नहीं किया तो दुख होगा ही सही अंदर। पुण्य की परिभाषा समझ आई कि जागृति के लिए आप जो भी करते हैं वहाँ पुण्य की श्रेणी में आता है, और जो भी आप इसके अलावा करते हैं वह सब खाना पीना ही है ना। थर्ड पॉइंट समझ आया कि शरीर मरने के बाद जो हमारे साथ रहता है वहाँ हमारी कमाई है। मतलब मेरा सुख दुख मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। मतलब मैंने आचरण की पूर्णता पा ली है, और यदि वो आचरण एक जैसा बना रहता है तो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी पूंजी है, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। जब शरीर नहीं रहेगा तब भी मेरा सुख दुख मेरी स्टेट ऑफ माइंड है जो कि मेरे साथ रहने वाला है। मानव को समझा कि मानव को यदि मूल रूप में देखें तो विचार ही है, और जो सुख है ये भी केवल वैचारिक तथ्य है। आप देखो केवल सुख जो है वैचारिक तथ्य, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। तो विचार वैचारिक तथ्य ही है सुख भी। दूसरा था कि विचार के आधार पर हम दूसरों को पसंद करता है। मतलब यदि किसी के विचार अच्छे हैं, चाहे वो कैसा भी दिखता हो कैसा भी हो, तो वो पसंद नापसंद हम अधिकतर उसके विचारों पर डिपेंड करती है कि उसके विचार कैसे हैं। फिर थर्ड पॉइंट आया कि मेरे विचारों में हार्मनी है, सॉल्यूशन है। मुझे यहाँ एग्जिस्टेंस रूप मशीन का ढांचा समझ में आता है, मेरे विचार उसके साथ अलाइन हैं, इसका नाम सुख है। कुल मिला के जो एग्जिस्टेंस का ढांचा है, यदि वो मशीन मेरे को समझ आती है और मेरे विचार उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं तो मतलब वो सुख है। फिर था कि जागृत मानव घटनाओं से प्रभावित होता ही नहीं है। घटनाएं मात्र क्या है, भौतिक व रासायनिक क्रियाएं हैं जिनका मात्र शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जीवन पर नहीं पड़ता है। अभी मैंने सुख सम्मान को भौतिक चीज़ों से जोड़ रखा है। जैसे जैसे मैं सुख खुद को पहचानता हूँ भौतिक चीज़ों से मुक्त होता जाता हूँ। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट ये समझ आया कि स्वमूल्यांकन है तो परमूल्यांकन नहीं, और यदि परमूल्यांकन है तो स्वमूल्यांकन नहीं है। स्वतंत्रता, जब मेरा सुख मेरे पास है तो यहाँ स्वतंत्रता है। इन सबसे मुक्ति पाना ही स्वतंत्रता है। फिर एक पॉइंट आया कि व्यापक वस्तु अपने आप में पूर्ण है, जिसे समझा जा सकता है परंतु किसी तरह प्रभावित नहीं किया जा सकता है। पूरे दर्शन को परिभाषा विधि से देखो, यानी जैसी है उसी परिभाषा से देखना ज़रूरी है। फिर खालिस्तान को देखा कि खालिस्तान जो है स्थिति पूर्णता है, जीवन क्रिया पूर्णता की ओर गतिशील है, आचरण पूर्णता भी जीवन की ही है, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। इससे भूत भविष्य की जो पीड़ा है वो खत्म हो जाती है। जो था नहीं वहाँ होगा नहीं। घटनाएं हैं मात्र जागृति के लिए हैं, अस्तित्व में जो होता है वहीं होगा। जागृति ही इष्ट, यानी जिसको पाना है मानव का, तो इष्ट मतलब जागृति ही इष्ट है। सत्य क्या है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह एक समान बना ही रहता है, वही सत्य है। फिर वातावरण का महत्व समझ आता है यहाँ पर कि वातावरण जो है का जागृति में बहुत ज़्यादा महत्व है। विकसित जब अविकसित का व्यक्ति के लिए काम करता है, यही उसकी उपयोगिता है। बेहतर स्थिति केवल आपके लिए नहीं बल्कि अविकसित के लिए है।
तो ये भी बढ़िया लगा कि कैसे उपयोगिता पूरकता के रूप में हम एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। 10 पॉइंट था कि ज्ञान होने के स्वरूप में असीम है, होने के रूप में केवल 2 इकाइयाँ हैं। होने के स्वरूप में तो असीम है, क्योंकि ब्रह्मांड को यदि मैं पूरा समझने जाऊँ तो असीम है, पर होने के रूप में, होने के स्वरूप में तो पूरा ब्रह्मांड है, पर होने के रूप में तो केवल 2 ही इकाइयाँ हैं। जड़ परमाणु समझ आता है तो पूरा जड़ परमाणु समझ आया, स्वयं का जीवन समझ आया तो पूरी मानवता समझ आ गई, और असमानताएं समानताएं के रूप में दिखने लग गई। व्यापक वस्तु समझ आया तो काम हो गया। अभी केवल मेरे को अपनी दृष्टि पर कार्य करना है। दृष्टि जो मेरी प्रिय हित लाभ है उसको न्याय धर्म सत्य के अकॉर्डिंग करना है, जिसमें मेरा काम हो जाएगा। अस्तित्व को देखने की मेरे को केवल दृष्टि मिल जाए, बाकी तो काम हो जाएगा। फिर है निरपेक्ष ऊर्जा, जिसके होने का कोई दूसरा कारण नहीं है। सापेक्ष ऊर्जा, जिसके होने का अन्य दूसरा कारण है, जैसे कि इकाई। सृष्टि में सभी इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित है। जड़ उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में प्रकाशित है, प्राण मूल ऊर्जा पाकर स्पंदन के रूप में है, जीव संसार उसे पाकर संवेदनशीलता के रूप में प्रकाशित है, भ्रमित मानव उसे पाकर कल्पनाशीलता में प्रकाशित है, और जागृत मानव उसे पाकर ज्ञान के रूप में व्यक्त है। इकाई को अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता, इसे ही सहअस्तित्व नित्य वर्तमान कहा है। मतलब कैसे अलग करोगे यार आप, पूरी जो इकाइयाँ हैं वो अस्तित्व में ही तो है, और इसे ही क्या कहा है, इसे ही सहअस्तित्व नित्य वर्तमान कहा है। तीनों स्थिति में पात्रा निश्चित है, इस कारण समान रूप से अभिव्यक्त है, किंतु मानव की पात्रता चेंज होती रहती है। पात्रता का मतलब हम अपने डिसीजन से अपने में चेंज कर पा रहे हैं। कल्पनाशीलता का अपग्रेड वर्जन जो है वो संज्ञानशीलता है। जैसा रहे मन वैसा खाए अन्न, परंतु अन्न मन को प्रभावित करता ही है। निश्चित आचरण ही इकाई की पूर्णता है। जो सृष्टि की सभी इकाई पूर्णता में है, पूर्णता की ओर गतिशील है, पूर्णता की ओर गति ही व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है, और हर व्यवस्था अपनी पूर्णता के अर्थ में ही है। इसलिए हर इकाई व्यवस्था और व्यवस्था के भागीदार के स्वरूप में है। व्यवस्था में भागीदारी ही आचरण है, आचरण की निरंतरता ही पूर्णता है। में समझने की पावर है व्यवस्था, जिसे जड़ संसार प्रकृति विधि से पहचानता है, उसी व्यवस्था को जीवन समझ पूर्वक पहचानता है, उसी के स्वरूप में हो जाता है। यही आचरण की निश्चितता है। मूल चेष्टा क्या है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर हर परमाणु अंश व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है। इसी को चुंबकीय बल कहा जाता है। मानव उसी मूल ऊर्जा में होने के साथ व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है, लेकिन बिना समझ के उस व्यवस्था में नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ हमेशा रैंडम ही रहता है। क्या बढ़िया बात थी। अब भय हमारे 4 प्रकार के ही होते हैं। प्राण वाला भय हो गया, मान वाला हो गया, पद हो गया, धन हो गया। जब हमारा जो दृष्टि है, चिंतन है, केवल प्रियहित लाभ के आधार पर होता है, तो हम हमेशा यहीं पर बने रहते हैं। ईश्वर भी साकार निराकार दोनों रूप में हमने देखा। ज्ञान भी वचनिक है, ज्ञान दिखावा नहीं है। जैसे अंग्रेजी व मातृभाषा, ज्ञान का इससे कोई सराबोर नहीं है। हर वस्तु से मेरा संबंध है, वो बना ही रहता है, बस पहचानने की ज़रूरत है। संबंध तो है भाई, केवल अपने को पहचानना ही तो है। मानव में जानना व मानना है, हमारा काम केवल माने हुए को जानना है और कुछ नहीं। पहले दर्शन को समझे, बाद में अन्य फिलोसॉफी को समझ सकते हैं। हर दर्शन केवल सत्य को पहचानने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखो कि पुण्य क्या है? जागृति के पथ पर बढ़ाना व बढ़ना का नाम पुण्य है ना। और जो मानव है विचार है, सुख दुख विचार पर निर्भर करता है। हमारे विचार लाइन में आ जाए, यही कल्पनाशीलता की पूर्णता है। अपराध विचार से होते हैं, जब हम भावपूर्वक होते हैं तो विचार स्वतः लाइन में आ जाएगा। करंट में हम मोहवश जीते हैं। कुंडली को भी मैंने समझा कि यह मात्र भौतिक और रासायनिक क्रिया है, जिससे मेरे जीवन में घटनाएं घटित होती है। मेरा सुख व सम्मान मेरे पास है तो स्वतंत्रता मेरे पास है। मुझे अपनी पात्रता विकसित करना है, यही काम, बाकी खाना पीना है।
व्यापक में स्थितिता पूर्णता और मानव में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है। नियति को मैंने समझा कि हर चीज़ नियम से होती है, जो था नहीं वह होगा नहीं। हमें केवल है का अध्ययन करना है। फिर सह अस्तित्व इकाई पात्रता अनुसार मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। परमाणु में जीव संसार तक अलग अलग प्रकार से ऊर्जित है। प्रलय का अस्तित्व में कोई सार है नहीं। तो ये कुल मिला के मैंने समझा था उस दिन।